मेरा मेन पोर्शन उनके साथ था बहुत हार्नेस पे, मैं हवे पे उड़ के मिली हूँ उनसे। मेरी मम्मी को गुजरे हुए 2-2.5 साल हो गए और उस वक्त संजू सर ने अपनी ही डॉक्टर मुझे दी और वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज हमारे साथ हैं द भूतनी के सितारे, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत ही धन्यवाद खूबसूरत दुनिया दिख रही है द भूतनी की जो है। जी। तो इस खूबसूरत यात्रा कैसी रही इस फिल्म की, जो है उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले बात करूंगी इस फिल्म की कहानी की। जी। एक अद्भुत और एक अलौकिक बोलूँगी वर्ल्ड क्रिएट किया है हमारे निर्देशक सिद्धांत सचदेव ने। कहानी है कुछ लोगों की, एक कॉलेज में सेटअप है इसका। तो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि उन्हें प्यार मिले। स्पेशली जो शांतनु का कैरेक्टर है वो चाहते हैं कि उसे प्यार मिले, और आगे चलकर होता क्या है उस कहानी में, और उसको प्यार मिलता है और कैसा प्यार मिलता है, मैं क्या कर रही हूँ उसमें और पलक क्या कर रहे हैं उसमें और संजय सर क्या कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा है। जी, पर बाकी मैं और पलक क्या कर रही हैं आपको फिल्म में जाके देखना पड़ेगा। सनी जी, संजय जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है जो है। एक्टर तो खैर कमाल। कमाल है, कुछ कहना नहीं है जो है। जब इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया, जब पता चला संजय जी इस फिल्म के जो है प्रोड्यूसर भी हैं, तब इस फिल्म को लेकर आपका क्या रिएक्शन? सर बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इससे पहले भी 2018 के आसपास हम एक फिल्म की हमने मीटिंग की थी और वो भी एक कॉमेडी फिल्म थी और हम चाह रहे थे कि वो फिल्म शुरू हो, पर लॉकडाउन आ गया। पर एक बॉन्ड हमेशा से रहा है, एक अनसेंट बॉन्ड है सर और मेरा। और फिर जब मैं इसकी नरेशन सुन रहा था, सबसे बड़ी बात है ये कि सिद्धांत सचदेव जो डायरेक्टर, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ एक अपना बॉन्ड है, एक दोस्ती है। और मैं उनको थोड़ा पहले से जानता भी हूँ, तो एक कनेक्शन काफ़ी लोगों के साथ था, प्रोड्यूसर्स के साथ था। और जहाँ बात संजू सर की आती है, पहले दिन से जब नरेशन थी तब से काफ़ी एक्साइटेड था कि जब मैं साथ काम करूँगा तो कुछ अलग होगा, क्योंकि इससे पहले काफ़ी फिल्में की हैं जहाँ मेरे दोस्तों के साथ ही भी, मेरे कंटेम्प्रेरीज भी हैं, सारे हैं, काफ़ी फिल्में की हैं। बट हमेशा से बचपन से एक चाह थी कि संजू सर के साथ काम करूं, और वो इतने अच्छे से हुआ है। और जिस तरीके से फिल्म लिखी गई है और सबके कैरेक्टर्स हैं, और जैसे संजू सर इसमें बाबा प्ले कर रहे हैं जो ट्रेलर में है, वो बहुत ही खूबसूरत है। एवरी डे जब हम सेट पे थे, एक मन में हमेशा रहता था कि सर होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और विद टाइम काफ़ी कुछ सीखने मिला हर दिन। कई बार कुछ सोच के जाते थे कि ऐसा सीन करेंगे, तो सर के साथ बैठ के सीन करना, प्रैक्टिस करना, तो वो अपने आप में कुछ और निकल के आता था। फिर स्पेशली हम सारे अपनी अपनी जगह जब परफॉर्म करते थे तो हमेशा हंसते थे, खेलते थे। और उसका क्रेडिट भी सिद्धांत को जाता है, जिन्होंने हमेशा हमारे साथ एक सिंक रखा। काफ़ी कुछ कमियां कहाँ है, क्या है, सब चीज़ें पे ध्यान दिया गया है, पर टोटलिटी में बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही, बहुत खूबसूरत। और संजू सर मतलब अगर चुप भी बैठे हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं। कोई यादगार क्षण मोमेंट्स? यादगार एक है जो मैंने पहले भी बताया कि सर और मैं सुबह या दोपहर की बात थी कि ऐसे डिस्कशन हुआ था कि एक पोस्टर डालेंगे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सर से बात की थी कि शाम को डाल देंगे 6 बजे के आसपास, और हम शूट कर रहे थे उस दौरान। तो 6 बज गए और काफ़ी क्राउड था, तो सर खुद चल के आए। उन्होंने बोला कि सनी 6 बज गए, फ़ोटो नहीं पौनी, मतलब पंजाबी में बोला। और आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब ये उनके किस्से ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि कई बार पर्सनली भी जब मेरे को कोई ज़रूरत पड़ी है, बहुत ही एक इमोशनल चीज़ है कि मेरी मम्मी को गुजरे हुए 2-2.5 साल हो गए, और उस वक्त संजू सर ने अपनी ही डॉक्टर मुझे दी थी। और वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा कि हर थोड़े दिन में चेक करना कि तू ठीक है, तुझे कुछ चाहिए। डॉक्टर जो डॉक्टर थी वो इतनी खुश थी कि मतलब वो संजू सर के मतलब जो तारीफ वो कर रही थी। और वो सारी एक जर्नी रही है जहाँ पे आपके दोस्त आपके साथ रहते हैं, बट एक इतने बड़े लेजेंड जिनके हम हमेशा से फ़ैन रहे, और एक फादर साहब के साथ भी बॉन्ड रहा है। जी। तो वो पापा बचपन में मतलब मुझे बताते थे स्टोरीज, बट मैं सामने जब देखा और फ़ोन पे बात करनी, वो कुछ और ही है। तभी वो जहाँ है कुछ रीज़न की वजह से। बचपन में कभी सेट पे गए थे पापा के साथ? कभी सेट पे गया हूँ, काफ़ी सेट पे गया हूँ। एक तो विजय पथ के सेट पे गया था, जहाँ वो शेर जो पिंजरा खुलता है, नीचे शेर होते हैं, उस दौरान मैं वहीं था। अरे वाह। तो मैं तो बहुत दूर था क्योंकि शेर थे।
पर फोटो वोटो भी खिंचाई, मतलब शेरों के साथ, ये वो फोटो कहीं घूम गई है, पर बहुत सीखने भी मिला। जब मैं छोटा था हर सेट पे जाता था, धूप में जब मैंने देखा था सारी यूनिट और सारे काम कर रहे हैं। अब आई थिंक द वैनिटी एज सच इतनी थी नहीं थी, ऐसा कुछ था नहीं, बट जब मैंने अजय सर को भी देखा था उस वक्त, तो वो बाहर ही बैठा करते थे। आज भी जब मिल जाता हूँ कहीं मिलने सेट पे तो बाहर ही बैठते हैं। तो उनका एक ओल्ड स्कूल तरीका है जो मुझे बहुत पसंद है। पलक जी, आप यकीन रखती हैं भूत प्रेत जैसा ऐसा कोई अस्तित्व है पूरे ब्रह्मांड में? नहीं सर, मैंने कभी भूत प्रेत में तो यकीन नहीं रखा, कभी विश्वास नहीं रखा, लेकिन मेरी नानी ने मुझे हमेशा सिखाया है, हम भगवान में बहुत यकीन करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा पूजा वाले लोग हैं। मेरी नानी हर सुबह 5 बजे उठ के पूजा पाठ करती हैं, मेडिटेट करती हैं, तो उनकी वजह से स्पिरिचुअलिटी जो कहते हैं वो बहुत है हम में। जहाँ इतनी अच्छाई है वहाँ पे चलो प्रेत तो नहीं, पर भूत होते होंगे, अच्छे होते होंगे, ये मैं यकीन रखती हूँ। बुरी आत्माएं तो होती होंगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बुरी आत्माएं होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है वो पीछे रह जाती है। तो चाहे वो एक याद में हो, जैसे हमारी फिल्म में है, एक याद के तौर पे, या किसी भी, आई थिंक भूत कभी कभी एक एहसास भी होते हैं। अगर एक घर है, जो लोग कहते हैं पोजेस्ड होता है, अगर किसी में उसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी यादें हों और फिर वो आदमी मर जाए, तो शायद उनका कोई ना कोई एहसास वहीं पे रह जाता है। तो मैं इसमें यकीन ज़रूर करती हूँ, पर मैं ये यकीन नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे भगवान जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनके होने के बाद की कुछ बुराई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। आसिफ भाई, आप बताएं जो है अपने किरदार के बारे में, क्या कर रहे हैं इसमें? मेरा कैरेक्टर जो है नासिर, मेरे कैरेक्टर का नाम है। लुक आपने ऑफ कोर्स ट्रेलर में देख चुके हैं आप। और ये 3-4 दोस्त हैं जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, और कुछ सिचुएशंस होती हैं इनकी लाइफ में कि और 2-4 किरदार की एंट्री होती है इनकी लाइफ में, जिसके लिए ये तैयार नहीं है। जिस तरीके से इंसान होता है ना, अभी मैं आपके सवाल के लिए तैयार नहीं था, जैसे उसी तरीके से ये लोग, लाइफ ऐसी होती है ना, अभी हमें थोड़ी पता कि यहाँ से उठ के 5 मिनट बाद क्या करेंगे। बिल्कुल। एक्टिंग भी बिल्कुल वैसी है। तो उसी तरीके से हमारी कहानी है कि ये लोग तैयार नहीं उन सब चीज़ों के लिए। इनकी लाइफ बड़ी सिंपल, बहुत ही सॉर्टेड लड़के हैं ये, जो 3-4 जो दोस्त यार हैं, हम बहुत सिंपल सोबर। स्पेशली मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा और छोटे शहर से आता है। उसकी वो पढ़ता दिल्ली, इंडिया के सबसे 2 बड़े शहरों में से एक शहर है, बड़े किसी यूपी के एक छोटे शहर से आता है। उर्दू बोलने का बहुत शौक है उसको, शायरी लिखता है बहुत। पूरा ज़माना अगर 40 की स्पीड पे चलता है तो वो 20 की स्पीड पे जाता है। जिस तरीके से हम छोटे शहरों में देखते हैं ना कि बड़े ज़मींदार जो पीछे हाथ बांध के चलते हैं, ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का, इसकी चाल भी बिल्कुल वैसी है। तो मैंने हालांकि अपनी तरफ से बहुत, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि इससे पहले जो भी किरदार मैंने जिस भी तरीके से निभाए हैं, उससे मैं क्या अलग ऑडियंस को देने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें भी एक वही मेरी कोशिश रही है। निक, आप डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से, जो कैसे जुड़े? इस फिल्म से हाँ डेब्यू कर रहा हूँ। वही मैं सिद्धांत सर से मिला था, उन्होंने नरेट की कहानी, और उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि मतलब ये जो मेरा किरदार है साहिल, नरेट करने से पहले कहा था कि ये तू ही है। तो और जैसे जैसे नरेशन आगे बढ़ती गई तो मैंने भी यही कहा ये मैं ही हूँ। तो इसी तरह से जुड़ा हूँ इस किरदार से। और मेरी मतलब आसिफ से थोड़ा हट के कहानी रही है, क्योंकि आसिफ ये किरदार निभा रहा है, मैं तो ये किरदार हुई, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रिपेयर करना नहीं पड़ा। मुझे सिर्फ अपने आप को, मैं जैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ, मेरी भाषा भी वही है। साहिल भी मुंबई से दिखाया गया है, तो वहाँ पे लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, वो काफ़ी लाउड है, मैं काफ़ी लाउड हूँ, तो आई रिलेट। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि पहली फिल्म में ऐसा किरदार मिला जहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करनी। ऑब्वियसली बहुत मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन इतनी नहीं। और अच्छी बात यह है कि एंसेम्बल कास्ट है, तो पहली पिक्चर में इतने सारे अच्छे एक्टर्स मिल गए और उनसे सीखने मिल गया मुझे, ताकि मैं अगली बार बहुत बेटर कर सकूं। मोनू जी, इसमें जो किरदार जैसा कि ट्रेलर में दिखा रहे हैं, मतलब कुछ तो ढूंढ रहे हैं आप लोग, जो है वो तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा पता करने। खैर वो तो फिल्म की बात है, जो है असल जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या बात, वाओ, बढ़िया क्वेश्चन। असल जीवन में बैलेंस हासिल करना चाहती हूँ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में मेंटल पीस हासिल करना चाहती हूँ कम्प्लीटली, और हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवत गीता पढ़ती हूँ मैं। आई स्टडीड द भगवत गीता फॉर 3.5 years। सबसे बड़ा धर्म सेवा होता है, कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत करने की, बट आई डोंट थिंक इट्स इनफ।
तो आगे चलकर कुछ एनिमल्स के लिए करना चाहती हूँ। तो हाँ, बहुत सारी हैं ख्वाहिशें ऐसी। एक फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहती हूँ मैं, अगर आप मुझे पूछे तो। परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, काम भी करो, वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, एक बैलेंस लाइफ चाहती हूँ। इतना बहुत हाई एम्बिशंस नहीं है। बहुत खूबसूरत जी। जब अच्छा ये 10 साहब के साथ क्या पहला सीन क्या था जो है वो किस तरह मेरा एक्चुअली फर्स्ट सीन में हम लोग का इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैंने सिर्फ उनको हाय हेलो नमस्ते किया, क्योंकि हम पुणे में शूट कर रहे थे। मेरा फर्स्ट डे या सेकंड डे था शूट का। तो वो सीन, मैं एक सीन कर रही थी, वो दूर खड़े होके देखते हैं, ऐसा कुछ सीन था। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरा मेन पोर्शन उनके साथ था बहुत हार्नेस पे, मैं हवे पे उड़ के मिली हूँ उनसे जब मैं सीन कर रही थी। तो और ये भी वन ऑफ द फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट वन ऑफ द था। तो शॉट थे उनके साथ और मुझे ऐसे अजीब सा डर लग रहा था, ऐसे अरे मैं कैसे पैर रख सकती हूँ उनके ऊपर। एंड देन मैं बार बार बोलती सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। पर वो इतने अप्रोचेबल है ना, जो जितना बड़ा उनका ओहदा है उससे ज़्यादा बड़ी उनकी जेनरॉसिटी है। और वो इतने प्यार से मिलते हैं ना आपको। ही हैज़ सच काइंड आईज एंड ही हैज़, आई मीन, उनको कभी कभी ऐसे होता था कि अगर मेरा शॉट नहीं है तो मैं उनकी मतलब अपना क्यूज तो देती थी, बट क्यूज देने के बाद जब वो काम करते थे मुझे लगता था मैं ऑडियंस हूँ और मैं उनको देख रही हूँ, बिकॉज ही इज जस्ट सच अ पावरफुल परफॉर्मर। सो यही था एक्सपीरियंस। बहुत आई विश और थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता मुझे उनके साथ, बट एक सपना पूरा हुआ ऐसा बोल सकते हैं आप उनके साथ काम करके। सनी जी, अभी जो इस तरह की हॉरर फिल्में बन रही हैं, अभी ऐसी फिल्मों से देखकर डर नहीं लगता, बल्कि एक प्रेम होता है, लगाव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी। इससे पहले जो हॉरर फिल्में बनती थी या अभी भी कुछ न कुछ बन रही हैं, तो कोई ऐसी फिल्म आपने देखी हुई जिसे देखकर आपको पहली बार डर लगा हो? हाँ, लगा था मेरे को। उसे क्या नाम था उसका, इंग्लिश फिल्म थी इविल डेड। इविल डेड मेरे लिए कॉन्जूरिंग। मेरी भी। मैं बताता हूँ आपको। इविल डेड शुरू ही हुई थोड़ी देर में हमें था कि हम ऐसे करके धीरे धीरे देख रहे हैं, जब भूत चला जाए तब देखें। तो ये बड़ा था। और हम जब छोटे थे तो सब दोस्तों को सबसे पहले जो देखना है फन के लिए कि भाई हॉरर फिल्म देखा जाएगी। तो कई लोग तो ये बोलते थे कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आएगी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सारी एलिमेंट्स हैं, इसका अपना एक मज़ा है। तो वो जैसे एक गुमनाम फिल्म थी, गुमनाम है, कोई से देख के वो गाना देख के जो अलग से जी। आपने रेबेका देखी है? जी, अल्फ्रेड हिचकॉक वाली, पुरानी वाली जो है, उसमें भूत दिखाते नहीं है, बट जस्ट द फैक्ट की ईरी है और कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और सो उसमें कॉन्जरिंग में भी बहुत वैसे ही है ना कि वो भूत, द मोमेंट आपने भूत दिखा दिया खत्म हो गया। तो वो जो हाथ आना और वो इवन फिल्मों में काम करते हुए हॉरर फिल्म देखने का मजा और खराब हो गया। जैसे मेरा तो ज्यादा हो गया जी जी क्योंकि अब जैसे सपोज कि किसी फ्रेम में भूत दिख रहा है आपको चलता हुआ, मुझे लगता है कि इसके सामने डीओपी जा रहा है, ऐसे एक एडी ने पकड़ा हुआ है, दो ने सैंडबैग पकड़े हुए, तो क्या ही डरूंगा मैं। तो एक तो वो जो सीन्स होते थे ना कि जिसमें जो फादर होते हैं वो चर्च से आते हैं और बाद में जो उनको उनके अंदर से भूत निकालते हैं और जो वो बोलते हैं साथ में, उससे बहुत हालत खराब होती है जी। कि मतलब वो देखा नहीं जाता। हिंदी फिल्म की बात करें तो भूत कौन, आई थिंक उर्मिला मैम किल्ड दैट जॉनर। प्लस डरना मना है। अगर आप देखें कई चीजें, जैसे मौनी ने भी बोला कि ज्यादा डायलॉग नहीं है, वो एक्सप्रेशन, म्यूजिक, डार्कनेस, डायरेक्शन, वो सारी चीजें पहले डरा देती हैं। जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो गया, मुझे तो लोगों ने बोला गया था कि ये सच में हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा ये सच है कि क्या है। जो हिसाब से उसको शूट भी किया गया है, तो उसमें वेरी थिन लाइन बिटवीन कि यार ये सच में हो रहा है या ये ऐसा शूट कर रहे हैं। पर फिर इसकी भी अपनी चार्म है। जैसे हॉरर कॉमेडी आती है तो डर भी लगता है काफी, बट फिर जब बीच में कोई कॉमेडी हो जाती है, कोई कुछ बोल देता है, तो फिर हंसी आ जाती है। हाँ, तो एक रिलीफ भी मिल जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता। जब आप कोई भी फिल्में देखें, जो मेरे दोस्तों की भी रही है, जो भी है, आपको डर भी लग रहा है और उसके बाद एक सीन आता है जहाँ बड़ी हंसी आती है कि वो डर रहा है उस भूत से और वो क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है आपस दोस्तों में या किसी में, वो बहुत प्यारा है। पलक, उसी सवाल पर आते हैं जो मौनी से पूछा, जो है जीवन में क्या हासिल करना चाहती हैं? मुझे बस इतना काम करना है कि मैं अपने परिवार को उन्नति दे पाऊँ, उनको सुख दे पाऊँ, और बस मुझे इतना ही पता है मेरे दिमाग में कि बस इतना काम करना है कि अपने परिवार को स्टेबल रख पाऊँ, कि उनको कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो, कभी भी, जैसे मेरी माँ ने मुझे आज तक रखा है। जी। कि मैं अपनी माँ को, उनके पेरेंट्स को, मेरे नाना नानी को और मेरे भाई को भी
उसी तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग एकदम वैसी ही हो, उतनी ही लग्जरी में हो जितनी लग्जरी में मेरी मॉम ने हमारे लिए प्रोवाइड की थी। बस यही चाहती हूँ। अच्छा आसिफ भाई, संजय दत्त की पहली फिल्म आपने कौन सी देखी थी? डार्क द फायर, अरे वाह, वो VCR पे देखी थी मैंने। VCR पे देखी। और सिनेमा हॉल में जाकर कौन सी देखी? संजू सर की सिनेमा हॉल बहुत सारी देखी, बट मुझे वो सिनेमा हॉल वाली फिल्म याद नहीं है। आई थिंक मे वास्तव या खलनायक दोनों में से कोई एक होगी। खलनायक, माय गॉड, साजन, हाँ। साजन, ओ माय His गॉड, आई first लव film बहुत सारी also देखी, नाम, पहली नहीं है। everything, we are एक और huge चीज़ Sanjay है, Dutt ऐड करूंगा मैं, fan. जब 90s 80s में जो जितने भी उससे पहले भी एक्टर रहे हैं, एक ना नेचुरल स्टाइल स्टेटमेंट था। हाँ। स्टाइल रखने का कोई सोच नहीं थी, हाँ। और वही दुनिया पूरी फॉलो करने लग गई, क्योंकि वो इतना नेचुरल था हाँ। कि संजू सर का जब कोई गाना तमा तमा लोगे भी हम डांस करते हैं तो हमें पता है वो कैसे डांस करना है। हाँ। अगर हम सलमान सर को हमें पता है कैसे करना है, बट वो चीज़ बहुत मिस करते हैं इस बार। काफ़ी एक्टर्स हैं बट वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। संजू सर के साथ एक और ये बड़ी खास चीज़ भी है कि जैसे मैं बहुत एक छोटे टाउन से आता हूँ, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में निम्बाहेड़ा पड़ता है जी हमारे। जी। तो मैं बहुत सारे अलग अलग हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, कई बार तो यार दोस्त लौंडे लपाड़े से पूछते हैं अभी किसके साथ काम कर रहे हो, तो भाई XYZ के साथ काम कर रहे हैं, सो एंड सो के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। द मोमेंट उनको पता लगा कि मैं संजय दत्त के साथ काम कर रहा हूँ, क्यों? हमारे वहाँ के ऑटो में एक तरफ सलमान खान का पोस्टर, एक तरफ संजय दत्त का पोस्टर, जिम में संजू सर के पोस्टर, कोई भी बनियान की अगर कोई भी XYZ कंपनी वहाँ को देखने तो आता नहीं है, उस पर फोटो जो है ना वो आपको संजू सर की मिलेगी या सलमान सर की मिलेगी। तो इतना ज़्यादा उनके लिए ये प्यार और मोहब्बत है छोटे शहरों में। हम जहाँ से आते हैं जो देख के बड़े हुए हैं, तो जब से उनको पता लगा कि मैं संजू सर के साथ फिल्म कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पागल है पब्लिक कि कब आएगी ये फिल्म। पर छोटी शहर की नहीं, देखो, सब जगह, सॉरी, एक फेम देखो कि जब हम, जैसे तुमने बोला कि कहीं ना कहीं छोटे शहर में कहीं और भी लोग संजू सर बन के रहते हैं, पूरी लाइफ इतना प्यार है कि वो उनके साथ जैसे वो थे, लंबे बाल, चलना, इवन सलमान सर, उनको ये बनना है अपनी रियल लाइफ में, और वो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है।